हाय एवरीवन, माई सेल्फ डॉक्टर सौरभ, कंसल्टेंट फिजिशियन। आज मैं आपसे बातें करने वाला हूं एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक, जो कि यह एक बहुत ही कॉमन प्रॉब्लम होते जा रहा है। लोग नज़रअंदाज कर रहे हैं और ये इन्फेक्शंस बहुत ज़्यादा बढ़ते चला जा रहा है। ये इन्फेक्शंस बहुत ज़्यादा हो जा रहा है और बाद में कुछ ही दिनों बाद पेशेंट बहुत ज़्यादा परेशान हो जा रहे हैं। पूरी वीडियो में बने रहें और आज हम लोग जाने ये प्रॉब्लम क्या है, इसमें इसके क्या लक्षण हैं। ये प्रॉब्लम यूरिनरी ट्रैक्ट से है, ये पेशाब से रिलेटेड प्रॉब्लम है। क्या अगर आपको पेशाब में जलन हो रही है, दूसरी बात है पेशाब में मवाद पीला गाढ़ा या फिर उजला सा चिपचिपा जैसा मवाद आ रहे हैं, गाढ़ा पदार्थ आ रहे हैं, तीसरा आपको बहुत ज्यादा तीक्ष्ण दर्द हो रहा है। पेशाब में जलन की सिर्फ बातें करें तो ये नॉर्मली भी देखने को मिलते हैं। जैसे अगर आपने पानी कम पिया, बहुत ज़्यादा काम हो रहा था, बहुत ज़्यादा डिहाइड्रेशन हो गया, पानी कम पिया, आपको टाइम नहीं मिल पाया, पानी नहीं मिल पाया, तो उस कंडीशंस में भी देखे जाते हैं कि आपके पेशाब में जलन हो रहे हैं। अगर आपको किडनी स्टोन्स हैं, किडनी स्टोन्स अगर वहाँ पे आ गए हैं, ब्लैडर के पास आ गए हैं, स्टोन प्रेजेंट हैं, तो उस कंडीशंस में भी आपको देखने को मिलता है कि आपको वहाँ पे जलन देखने को मिल सकता है। तीसरा कंडीशंस है कि अगर आपने बहुत ज़्यादा तीखा मसालेदार भोजन किया है, बहुत ज़्यादा स्पाइसी भोजन किया है, पानी कम पिया है, ध्यान नहीं दिया है, उस कंडीशंस में भी आपको पेशाब में जलन दिख सकते हैं। हेड स्ट्रोक, बहुत ज़्यादा गर्मी में रहे हैं, पानी नहीं पिए हैं, तो उस कंडीशंस में भी देखने को मिल सकता है। प्रोस्टेट का प्रॉब्लम है, उस कंडीशंस में भी आपको जलन देखने को मिल सकता है। लेकिन अगर आपको ये तीन चीज, पेशाब में जलन, पेशाब में मवाद पीला गाढ़ा और पेशाब में दर्द हो रहा है, मैं तो किसी कंडीशंस में भी नहीं कहता हूँ कि नज़रअंदाज करें आप। अगर आपको पेशाब में जलन भी नॉर्मली भी है तो आपको डॉक्टर से मिलना चाहिए, डॉक्टर से कंसल्ट करने चाहिए। एक चीज तो आप देखोगे कि अगर आपको जलन है तो आपको पता चलेगा, यार आज मैंने बहुत ज्यादा तीखा मसालेदार खा लिया, बहुत ज्यादा ध्यान नहीं दिया पानी पीने में और ऐसे रह गया, कम पानी पिया, तो उस कंडीशंस में जलन हो रही है, तो आपको खुद वो फील हो जाएगा। लेकिन अगर ऐसा कंडीशंस है, आपको लगातार कुछ दिनों से जलन हो रहा है, तो आप तुरंत डॉक्टर से कंसल्ट करिए। नेक्स्ट जो कंडीशन मैंने बताया, ये तीन कंडीशन, पेशाब में जलन, पेशाब में मवाद और पेशाब में दर्द। इस कंडीशंस में लोग बहुत ज़्यादा, क्योंकि ऐसा कारण ही होता है कि वो बहुत ज़्यादा संकोच करते हैं, डॉक्टर तक को भी सही नहीं बताते हैं और उनकी ट्रीटमेंट नहीं हो पाती है। क्या ये तो एक्यूट कंडीशंस हैं। अगर आपको पेशाब में जलन है, मवाद आ रहे हैं, दर्द हो रहे हैं, तो इसका सबसे बड़ा कारण है दो, क्योंकि बैक्टीरिया पस बनाते हैं। ये चीज ध्यान में रखें, बैक्टीरिया पस का फॉर्मेशन करते हैं और यहाँ पे दो मोस्ट कॉमन बैक्टीरिया, ये मैंने बताया कि एक्यूट कंडीशंस हैं। क्या कहते हैं कि कुछ दिनों बाद, वो बताते नहीं है पेशेंट, बहुत संकोच करते हैं, सामने वाले को नहीं बता सकते और उन्हें परेशानी से झेलना पड़ता है और उन्हें परेशान होना पड़ता है। क्या कुछ दिनों पहले उन्होंने गलत संबंध बना लिया, गलत रिलेशनशिप बना लिया, ऐसे जगह बनाया जहाँ की बैक्टीरिया प्रेजेंट था, इन्फेक्शन प्रेजेंट था। ये कहीं भी हो सकता है। अगर दोनों पार्टनर में से किसी में, ये मेल में भी प्रॉब्लम डेवलप हो सकते हैं और फीमेल में भी डेवलप हो सकते हैं। ये तीन कंडीशन जो मैंने बताया, ध्यान रखेंगे। इसके साथ साथ और भी सिम्टम्स आते हैं, मैं भी तुरंत डील करूंगा, बताऊंगा उनसे। उन्होंने रिलेशन बना लिया, संबंध बना लिया, तो संबंध बनाने के बाद जनरली ये 4 से 5 दिन में देखने को मिलते हैं, लेकिन आपको 24 से 48 घंटे बाद भी ये सिम्टम्स देखने को मिल सकते हैं। जब पूछा जाता है क्या आपने रिलेशनशिप बनाया है, संबंध रखा है वैसा, तो बताते हैं वो जाकर के हाँ ऐसा ऐसा रहा है, तब ये प्रॉब्लम हो रहा है। अगर आपको 4-5 दिन के दौरान, 5 दिन के बाद या 48 घंटे के बाद पेशाब में जलन हो रहा है, सिम्टम को ध्यान से सुनेंगे, पेशाब में दर्द हो रहा है, पेशाब में तीक्ष्ण दर्द, पेशाब जाने में डर लगता है, पेशाब बार बार तो लगता ही है लेकिन पेशाब जाने में डर लगता है। भला क्यों पेशाब जाने में इसलिए डर लगता है क्योंकि बहुत तीक्ष्ण दर्द होता है, बहुत तीक्ष्ण दर्द होता है। मतलब ऐसा लगता है कि पेशाब जाऊं और बहुत ज्यादा इन्फ्लाम्ड हो जाता है एरिया ना, पेशाब की जो नली है, यूरेथ्रा है, उसमें सूजन हो जाता है, यूरेथ्राइटिस डेवलप हो जाता है। और जब आप
यूरिन के लिए जाओगे तो इरिटेट होता है ना पाथवे, तो वहां पे आपको दर्द की अनुभूति होती है, दर्द होता है। तीसरा कंडीशंस वही मवाद, पीला गाढ़ा। ऐसा देखा जाता है कि अंडर गारमेंट्स भी बहुत ज्यादा गंदे हो जाते हैं, अगर वो अपने जेनेटल पार्ट्स को दबा दें तो बहुत ज्यादा पीला गाढ़ा मवाद निकल जाएगा, क्योंकि कपड़े भी डर्टी गंदे हो जाते हैं। अब बहुत ज्यादा स्मेली फीसी स्मेल होते हैं, बहुत गंदा महकता है। ऐसे ऐसे खुद से भी वो ड्रिबल होते रहते हैं, ड्रिबलिंग होते रहते हैं बस। उसके साथ साथ आपको फीवर के भी कंडीशंस देखने को मिलते हैं, बुखार होती है, बहुत ज़्यादा आपको एपेटाइट लॉस हो जाते हैं, खाने की इच्छा नहीं होती है। एपेटाइट लॉस तो आपके बॉडी का ये है ना कि आप बहुत ज़्यादा परेशान हो, अपसेट हो, तो उस कंडीशंस में आपको ये डेवलप हो सकता है। हाँ, तो यहाँ पे मैंने डील किया कि 2 बैक्टीरिया का कंडीशंस हो सकता है अगर ये एक्यूट है, गोनोरिया और क्लेमाइडिया का। इसके साथ साथ आपको सिम्टम्स मिलते हैं कि बॉडी एक भी होना शुरू हो जाता है फीवर के कारण, साइकोलॉजिकल अपसेट हो जाते हैं। किस कारण से? पेशाब का कोई भी डिसऑर्डर हो और वो संबंध बनाने के बाद हो तो एक ही चीज दिमाग में आता है लोगों को, क्या कहीं ये HIV तो नहीं हो गया, कहीं ये एड्स तो नहीं हो गया, अब हमारी लाइफ रहेगी कि नहीं रहेगी, अब मैं बर्बाद हो गया। पेशेंट के दिमाग में ये आता है, क्योंकि HIV के बारे में, एड्स के बारे में उनके दिमाग में ये भ्रांतियां बनी हुई है। अब ये लाइफ हमारी नहीं चल पाएगी, अब मैं परेशान हो गया हूँ, साइकोलॉजिकल अपसेट हो गया। डॉक्टर साहब क्या करूं, बताओ मुझे, अब मुझे समझ नहीं आ रहा है ये क्या हो गया। सर ये बताइए कि HIV एड्स तो नहीं हो गया मुझे। आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है, सब कुछ में आप HIV एड्स को ले लेते हो, कोई भी हो, मैं ऐसा नहीं कहा जाता वो पढ़े हों, लिखे हों या ना पढ़े हों, उनके दिमाग में यही आता है कि वहीं से ये इन्फेक्शन आते हैं, वहीं से सिर्फ आते हैं, और कहीं से कारण तो बहुत सारा है, लेकिन लोगों के दिमाग में वही जाता है कि वहीं से इन्फेक्शन आते हैं, और दिमाग में वो पाल लेते हैं गलत भ्रांतियां कि यहाँ पे सेक्सुअल कांटेक्ट के कारण ये डेवलप हो गया। अच्छा, होते कैसे हैं ये भी मैं जरा बता दूं। अगर आपको दोनों दंपतियों में से, दोनों लोगों में से किसी में ये बैक्टीरिया प्रेजेंट है, इन्फेक्शन प्रेजेंट है और आपने संबंध बनाया है, तो अगर ये आप में ट्रांसफर हो गया, चला गया, कांटेक्ट हुआ है भैया, तो जाएगा ही ना, फ्लूइड के माध्यम से चला जाए, आप साफ सफाई हाइजीन नहीं मेंटेन किए, वो ट्रांसफर हो गया, बैक्टीरिया चली गई। मैंने बताया दोनों कंडीशंस में हो सकता है, तो यहाँ पे प्रॉब्लम डेवलप होने लगता है। नेक्स्ट जो होता है कि पेट के निचले हिस्से में दर्द देखने को मिलता है, बहुत ज़्यादा सीवियर पेन देखने को मिलता है, टेंडरनेस देखने को मिलता है पेट के निचले हिस्से में। तो इसके मोस्ट कॉमन सिम्टम्स हैं, ये मैंने मेल के बारे में बताया, नेक्स्ट मैं फीमेल के बारे में भी बताऊंगा। तो अगर आपको ऐसे इन्फेक्शंस हुए हैं, ऐसे सिम्टम्स आ रहे हैं, तो आप बिल्कुल नज़रअंदाज ना करें, क्योंकि अगर आप नज़रअंदाज करोगे तो आगे बहुत सारी परेशानियां। क्या? ये इन्फेक्शंस जा करके आपके पूरे जेनाइटल ऑर्गन्स को, मैं मेल के बारे में बातें कर रहा हूँ, आपके पूरे जेनाइटल ऑर्गन्स को बर्बाद कर देंगे। कहाँ से? चलते हैं शुरू से, आपके यूरेथ्रा जो है ना, पेशाब की नली जो है ना, उसमें सूजन कराएंगे। और बैक्टीरिया का तो कंडीशन से आप ध्यान नहीं दोगे तो वो एसेंड करते जाएगा और आपके पूरे जेनाइटल ऑर्गन तक पहुंच जाएंगे। आपके जो सेमिनल वेसिकल है उसमें सेमिनल वेसिकुलाइटिस करा देंगे। सीमेन का आने का जो पाथवे है, रास्ता है, उसमें सूजन करा देंगे, उसमें पस का फॉर्मेशन करा देंगे और आप बहुत ज्यादा परेशान हो जाओगे, स्पर्म में इन्फेक्शन हो जाएंगे। तो बताओ भैया आगे इनफर्टिलिटी होंगे कि नहीं? उसका जो पीएच होना चाहिए उसका गड़बड़ होगा ना इन्फेक्शन जाने से, वहां पे भी पस का फॉर्मेशन होने लगेगा ना, तो क्या स्पर्म वहां पे जिंदा रह पाएगा? नहीं। तो यहाँ क्या होगा, आगे आपको परेशानी डेवलप होते जाएगी और आप बहुत सारे प्रॉब्लम से सफर करोगे और आपको इनफर्टिलिटी भी हो सकती है। ध्यान देना, अगर ऐसे इन्फेक्शंस हो रहे हैं, प्रॉब्लम हो रहे हैं, आप बिल्कुल नजरअंदाज ना करें, डॉक्टर को सच बताएं, सच सही बताएं, जिससे कि आपको डॉक्टर एक अच्छे ट्रीटमेंट दे पाए, एक अच्छी इलाज कर पाए।
एक अच्छी एंटीबायोटिक चूज करके दे पाएं, एक अच्छी दवा दे पाएं, जिससे कि आप बिल्कुल ठीक हो जा सकें। और ये बिल्कुल बीमारी ठीक होती है, परेशान होने की जरूरत नहीं है। बात है कि पेशेंट सही नहीं बताते हैं, शर्माते हैं बताने में कि मैं बता दूंगा, हमारे बारे में जान जाएंगे। हाँ, आप बिल्कुल ध्यान रखें, गलत ना बताएं। आप अगर सही बताओगे तो ट्रीटमेंट सही होगा, नहीं अगर सही नहीं बताओगे इन्फेक्शन ट्रेवल करते जाएगा। डॉक्टर नॉर्मल एंटीबायोटिक्स देंगे, नॉर्मल सी दवाई देंगे, और आपको पता चलेगा कि आप ठीक नहीं हो पाए और बहुत सारे प्रॉब्लम से आपको आगे जूझना पड़ा, और बहुत सारा सुई दवाई करते रहोगे, आप ठीक नहीं होगा प्रॉब्लम। इसलिए आपको ऐसा प्रॉब्लम है तो ध्यान दें, अपने डॉक्टर से सही बताएं। आशा करता हूं अगर ये 3 सिम्टम ऐसे आपको देखने को मिल रहे हैं तो नज़रअंदाज ना करें। आपको बाकी बिल्कुल अच्छे से समझ में आया होगा, क्या है, कहाँ है, क्या होता है, क्यों होता है। आशा करता हूँ वीडियो आप लोगों को अच्छे लगे होंगे। देन इस वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर करना ना भूलें। थैंक्स।